अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वैन रोहान वैन सो और वैन झाओ को लेकर आया था लान जान को देखने के लिए, और वो लोग लान जान और विंग से मिले थे, जिसकी वजह से वैन झाओ दोनों को पसंद करते हुए बोला था कि मुझे दोनों ही चाहिए। तो वैन रोहान ने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक अल्फ़ा का दो ओमेगा रहता है, आपको कोई एतराज़ नहीं रहेगा ना। लान कुरैन को उसने पूछा था। पीछे से विंग ने कहा था, आशिया ने कहा था कि लेकिन मुझे एतराज़ है। ये सुनकर वो लोग पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या? और वो और कोई नहीं बल्कि विभूषण था, और वो बहुत गुस्से में वैन रोहान को देख रहा था और वैन झाओ को देख रहा था। वैन झाओ ने एक ईबल से स्माइल के साथ कहा, अरे वाह विभूषण, तुम यहाँ पर? विभूषण ने कहा, मुझे एतराज़ है, मैं तुम्हारे साथ अपनी भाई की शादी कभी नहीं करवाऊँगा। लैन जैन को लगा शायद आशियान उसकी बात भी करेगा, लेकिन आशियान ने लैन जैन के लिए कुछ नहीं बोला। उसने आशियान को देखा, उसकी आंखों में फिर भी आंसू ही थे। विंग अपने गगा के पास आ गया। उसने कहा, गगा, उसने कहा, विंग मेरा भाई है, मेरा भाई, मैं उसकी शादी किसके साथ करवाऊँ या ना करवाऊँ वो मेरी मर्ज़ी है, और किसी को अगर मेरा भाई पसंद भी है तो पहले उसे मुझसे बात करना पड़ेगा और मुझे वो पसंद आनी चाहिए। लेकिन ये निकम्मा और कैरेक्टरलेस वैन झाओ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, तुम्हें कौन पसंद करता है आशियन? विभूषण ने कहा, देखो वैन झाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम जैसे इंसान के साथ बात नहीं करता हूँ। वैन झाओ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शादी का प्रपोज़ल लेकर आया हूँ, ना कि झगड़ा करने। विभूषण, देखो मैं एक राजकुमार हूँ, अगर विंग के साथ मेरी शादी हो गई। फिर भूषण ने कहा, नहीं होगा। वांग जी को अब तक बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वांग जी ने कहा, वैन झाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो? फिर वैन झाओ ने कहा, एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं और भूषण बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? भूषण ने कहा, वो बीच में बोले या ना बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी भाई की शादी तुमसे नहीं होगा। वैन झाओ ने कहा, कोई बात नहीं विंग, अफसोस कि तुम एक राजकुमार को नहीं पा सके, इतना खूबसूरत सा। विंग अपने भाई को पीछे छुप रहा था। भूषण ने कहा, मेरे भाई को ऐसे घूरना बंद करो। ये बोलकर वैन झाओ पीछे मुड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए लैनजन ही बेस्ट है। लैनजन, बधाई हो, तुम्हारा लक अच्छा है कि मुझे विंग नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अब भूषण लैंजन को देखने लगता है। लैंजन की आंखों में आंसू थे। उसने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या? वैन झाओ ने कहा, पापा, मुझे लैंजन चाहिए बस। लान कुरैन ने कहा, अब वो वैन झाओ। तभी वैन रोहान ने कहा, लान कुरैन, तो फिर 1 महीने बाद शादी पक्की करते हैं। लान कुरैन ने कहा, वो लानजान को। तभी वांग जी ने कहा, लानजान की क्या मर्ज़ी है, पहले वो तो पूछ लीजिए। वैन रोहान ने कहा, ठीक है लानजान, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? लानजान ने भूषण को देखा। भूषण भी लानजान को ही देख रहा था। उसने भूषण की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर भूषण शॉक, वांग जी शॉक, लान कुरैन, सिचैन, सब लोग शॉक। क्या? सब लोगों ने साथ में कहा। फिर लानजान ने कहा, हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। भूषण हाँ करके लानजान को देख रहा था। लानजान ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है वैन झाओ से शादी करने के लिए। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, हाँ लानजान, तुम बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, तुमने बोल दिया, अब देखना हमारी शादी बहुत धूमधाम से होगा। लानजान ने कहा, हाँ। उसके बाद वैन रोहान ने कहा, तो फिर वो दोनों राज़ी हैं। लान कुरैन ने कहा, हाँ। वैन रोहान ने कहा, ठीक है, तो अब मैं वैन झाओ को लेकर जा रहा हूँ। वैन झाओ ने कहा, पापा सुनिए ना, क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ लान कबीले में? वैन रोहान ने कहा, हाँ ज़रूर रह सकते हो लान कबीले में, तुम कुछ दिन के लिए रह जाओ। फिर वैन रोहान ने कहा, तो फिर लान कुरैन, आज से वैन झाओ यहाँ पर रुकने वाला है, ठीक है? देखना होने वाली दामाद की खातिरदारी अच्छे से करना, ठीक है? वैन रोहान ये बोलकर चला गया, विभूषण को बहुत ही ईबल सी स्माइल देकर। विभूषण भी बहुत गुस्से में वैन रोहान को और वैन झाओ को देख रहा था। विभूषण ने कहा, राजकुमार वैन, अब मेरे साथ आइए। वैन झाओ ने कहा, हाँ चलो लैंजन, कल मिलते हैं, ठीक है बेबी?
लैंजन ने कुछ नहीं कहा और वेंचाओ चला गया। विंग ने कहा, गगा ये वेंचाओ कितना कमीना है ना। फिर आशियान ने कहा, हाँ। उसने लानजान को देखा। वांग जी वहाँ पर खड़ा था और वो विंग को भी घूर रहा था और लानजान को भी। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, जी अंकल। विंग ने देखा कि वांग जी अंकल के साथ चला गया। उसने कुछ कहा भी नहीं वेंचाओ को। जब वेंचाओ ने कहा था कि उसे विंग चाहिए, क्या वो विंग से प्यार नहीं करता है? हाँ, उसे बात ही करना पड़ेगा। उसने कहा, गगा मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आशियान ने कहा, ठीक है विंग। विंग चला गया वांग जी के पीछे पीछे। इधर आशियान लानजान के पास आते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? लानजान ने कहा, क्या मतलब है? वुशियान ने कहा, तुमने हाँ बोल दिया। लैंजन ने कहा, वो मेरी मर्जी है। और ये बोलकर लैंजन आगे चला गया। वुशियान ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, लैंजन तुमने ये क्यों किया जब तुम्हें पता है कि वेंचाओ? तभी लैंजन ने कहा, देखो ये मेरा लाइफ है। और ये बोलकर उसने हाथ को हटाते हुए कहा, तुमने क्या कहा था? तुम्हारे साथ वैन जिंग की शादी फिक्स होने वाली है ना? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा देखकर। और तुम कितने झूठे हो। तुमने झूठ क्यों बोला विंग? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना है तो तुम बोल देते। वैन जिंग की शादी तो जियांग चेंग के साथ फिक्स हो चुकी है। मैं जानता हूँ ये बात। ये सुनकर विंग हैरान होकर उसे देखते हुए कहा, क्या? उसके बाद लैंजन ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो बोल देते। आशिया ने कहा, देखो लैंजन पागलपंती मत करो। वेंचाओ अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारे साथ। तभी लैंजन ने कहा, वो अच्छा लड़का है कि नहीं, वो मेरे साथ क्या करेगा कि नहीं, मैं क्या करूँगा कि नहीं, ये बोलने वाले तुम कौन होते हो? मिस्टर विभूषण। भूषण ने कहा, लैंजन तुम। लैंजन ने कहा, बस बहुत हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर लैंजन चला गया वहाँ से। भूषण ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है लैंजन, तुमने ये दर्द क्यों दिया? वो भी वेंचाओ के लिए? वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। कम से कम तुम नी हुसैन को चूज़ कर लेते, वो अच्छा है, तुम्हारे साथ उसका परफेक्ट मैच था। लेकिन नी वेंचाओ नहीं, तुम गुस्से में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा लैंजन, मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। वुशियान जल्दी जल्दी में लैंजन के कमरे के सामने आ गया, जहाँ पर पहले से ही वेंचाओ उसके लिए वेट कर रहा था। वुशियान ने बहुत गुस्से में देखा उसे। फिर वेंचाओ ने कहा, अरे विभूषण एलिंग पेट्रियट, क्या बात है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। विंग को बहुत गुस्सा आया जब वेंचाओ से ग्रीट करते हुए कहा, विभूषण विभूषण विभूषण। और फिर वहाँ से लैंजन बाहर आता है। उसने देखा कि विभूषण और वेंचाओ दोनों ही खड़े हैं वहाँ पर। विंग भी बाहर आ गया। उसने कहा, गगा। फिर वेंचाओ ने कहा, ओह अब मैं समझ गया, तुम अपने भाई के लिए आए हो विभूषण। विभूषण अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया, वो लैंजन को देख रहा था। उसने कहा, लैंजन। तभी लैंजन ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, स्वीट हार्ट बेबी, कुछ टाइम बाद हमारी शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा घूमें फिरे बात करें। लैंजन ने कहा, अच्छा। वुशियान ने कहा, अब लैंजन मुझे ना तुमसे। लैंजन ने कहा, ठीक है हम चलेंगे। वुशियान हाँ करके लैंजन को देख रहा था और लैंजन वेंचाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, और फिर उसे खींचते हुए लेकर चला गया। विंग ने कहा, गगा पता है आपको लैंजन ना पूरी रात रो रहा था। विंग की बात सुनकर वुशियान ने कहा, क्या? फिर विंग ने वुशियान को हक करते हुए कहा, गगा मुझे लगता है ना लैंजन आपसे सच में बहुत प्यार करता है, प्लीज़ ना अब मान जाओ ना। और मुझे लगता है कि वो गुस्से में सब कुछ कर रहा है। फिर ये बोलकर विंग वुशियान के फेस को देखता है। वुशियान ने कहा, देखो हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई हो जाए उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से, अब हमें ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। फिर विंग ने कहा, गगा क्या आप उससे प्यार नहीं करते हो? वुशियान अब चुप हो गया, अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, अब वो मैं। और फिर वुशियान ने अपनी फेस को घुमाते हुए कहा, नहीं। फिर विंग ने कहा, झूठ बोल रहे हो आप। वुशियान ने कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। विंग ने कहा, झूठ बोल रहे हो गगा, आप झूठ बोल रहे हो। शियान गगा आप झूठ बोल रहे हो। वुशियान ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, गगा झूठ झूठ झूठ। ये सुनकर वुशियान ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो ना गगा, मेरी कसम बोलिए आप उससे प्यार नहीं करते हो। बस ये सुनकर वो चुप हो गया। उसने कहा,
क्या हुआ गगा, बोलिए मेरी कसम खाकर कि आप लैन जैन से प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो, बस दिन भर बोल दीजिए, हो जाएगा। वुशन ने कहा विंग। विंग ने कहा क्या हुआ, बोलिए। आप नहीं बोल रहे हो ना, इसका मतलब आप करते हो ना प्यार। फिर वुशन ने कहा हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा गगा आप उसे बोलते क्यों नहीं हो। वुशन ने कहा कैसे बोलूँ, वो एक एंजल है और मैं एक डेविल। विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छे हो। वुशन ने कहा वो तुम्हारे लिए शायद, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं। सब लोग मुझे ईलिंग पैट्रियर्क के नाम से जानते हैं, तुम जानते हो ना विंग, तुम एक एंजल हो लेकिन मैं। विंग ने कहा नहीं, मेरा गगा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत, है ना गगा, अब अच्छे हो बोलो। वुशन ने कहा हाँ मैं अच्छा हूँ, ठीक है अब चलो ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है ना। विंग ने कहा हाँ गगा आप यहाँ पर क्यों आए थे, लैन जैन के साथ बात करने के लिए। वुशन ने कहा नहीं तो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया था। विंग ने कहा आँखों में तो कुछ और दिख रहा है। वुशन ने कहा अच्छा तुम्हें आँख पर नहीं आती है। विंग ने कहा थोड़ा थोड़ा। फिर वुशन ने कहा बदमाश कहेंगे, चलो। ये बोलकर वो विंग को लेकर आने लगता है। विंग अपनी गगा के हाथ को पकड़ते हुए आ रहा था और वो कूद रहा था आते आते। जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने की जगह में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वैन चाओ और लैन जैन बैठे हुए हैं और वैन चाओ लैन जैन से बात कर रहा है, लेकिन लैन जैन चुपचाप खाना खा रहा है क्योंकि लान कबीले में रोज़ ज़रा। इधर जो वांग जी था वो विंग को देखता है कि जो कि आशन के हाथ को पकड़ के वहाँ पर आ चुका था। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग बहुत गुस्से में था और उसने इग्नोर करते हुए कहा गगा चलिए हम उस तरफ बैठते हैं। आशन ने लैन जैन को देखा, उसके बाद विंग ने कहा गगा। फिर आशन ने कहा हाँ विंग। उसके बाद आशन और विंग जाकर बैठ गए। वांग जी अभी भी विंग को ही देख रहा था। उसके बाद उन लोगों ने खाना ख़त्म किया। आशन ने कहा तुम जाओ लाइब्रेरी पर, ठीक है, मुझे कुछ काम है। फिर विंग ने कहा प्रॉमिस करो कि आप गगा को मना लोगे। ये सुनकर उसने कहा किसको। फिर विंग ने कहा लान जान गगा को। ये सुनकर उसने कहा लान जान को। विंग ने कहा हाँ लान जान को, बोलो प्रॉमिस करो। आशन ने कहा ठीक है। विंग ने कहा प्रॉमिस किया ना, मनाना पड़ेगा, समझी। वुशन ने कहा हाँ। वैसे भी वुशन का मूड ख़राब था। विंग चला गया वहाँ से। वुशन को याद है कि आज पूरा दिन लैन जैन उससे एक बार भी बात करने के लिए नहीं आया। जो लैन जैन पूरा दिन वुशन की आगे पीछे गगा गगा करके घूमता था, वो लैन जैन एक बार के लिए भी वुशन की तरफ नहीं देखा और ना ही वुशन के पास आया। ये सोचकर ही वुशन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वुशन के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। इधर जो विंग था वो जा रहा था, अचानक ही किसी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए खींच लिया एक छोटे से कमरे के अंदर। विंग ने कहा आह, और तभी उस इंसान ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा चुप हो जाओ, और वो चुप हो गया। उसने कहा वांग जी तुम, क्या हुआ है। वांग जी ने कहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो मुझे। विंग ने कहा मुझसे बात मत करो। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा क्या हुआ है विंग, क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। विंग ने कहा मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। वांग जी ने कहा क्या हुआ है विंग, बोलो मुझे। विंग ने कहा कल वैन चाओ आया था ना, वो क्या बोल रहा था, वो शादी करेगा मुझसे, तुमने तो कुछ भी नहीं बोला। फिर वांग जी ने कहा मैं बोलता, लेकिन अंकल ने मुझे इशारा किया कुछ ना बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना वैन कबीले वाले कितने ख़तरनाक होते हैं। मैं चाहता नहीं था कि तुम्हें और लैन जैन को कुछ हो जाए। विंग ने कहा हाँ लैन जैन ने तो बोल भी दिया शादी करनी है उसे। वांग जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्यों बोला, क्योंकि वो नफरत करता है उससे। विंग ने कहा हाँ सही कहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। आपको पता है वो ना बहुत रो रहा था बोलने के बाद। ये सुनकर वांग जी ने कहा वो क्यों रो रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा क्योंकि वो मेरे भाई से प्यार करता है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा। वांग जी ने कहा क्या हुआ है विंग। विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा विंग मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा है, अचानक लैन जैन ने क्यों बोला शादी करनी है उससे, मुझे वैन चाओ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा चिंता मत करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, लास्ट में शादी नहीं होगी। विंग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। वांग जी ने कहा तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हो। वो मुझे पता है ना कि वो उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए। फिर वांग जी ने कहा अच्छा
सच कह रहे हो तुम? फिर इधर विंग ने कहा हाँ मैं सच कह रहा हूँ ना, तुम बातों का बिलीव क्यों नहीं करते हो? वांग जी ने कहा तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना विंग? विंग ने कहा नहीं हूँ बाबा आप नाराज़, मुझे पता नहीं था कि अंकल ने आपको इशारा किया था। वांग जी ने कहा हाँ, अगर वो वेंचाओ ना जब बोल रहा था ना कि उसे विंग चाहिए, सच कह रहा हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा आ गया था, मन कर रहा था कि ये विजन लेकर मैं उसके पेट के आर पार कर दूँ और उसके दिल को बाहर निकाल लूँ। फिर विंग ने कहा पेट में दिल नहीं रहता है। वांग जी ने कहा नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ो कुछ नहीं, मुझे किस करना है। विंग ने कहा क्या करना है? वांग जी ने कहा वो करना है। उसने अपनी पाउडर लिप्स को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा मुझे नहीं करना। वांग जी ने कहा क्यों नहीं करना है? पूरा दिन नहीं किया मैंने 2 बार करने के लिए। विंग ने कहा नहीं मुझे नहीं करना है। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा तुम्हें नहीं करना है? हाँ ओके तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो करूँगा। कब तक नहीं खाया, कब तक टेस्ट नहीं किया मैंने, कितना टाइम हो चुका है। फिर विंग ने कहा हाँ छोड़ो मेरे लिप्स को छोड़ो। फिर वांग जी ने कहा मुझे पहले खाने दो इसे, और ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर शक करने लगता है। विंग ने भी स्माइल के साथ उसे हग कर लिया और फिर वो भी उसे किस बैक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को शक कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे की किस में मेल्ट हो चुके थे। वांग जी अपनी टंग से विंग के टंग के साथ खेल रहा था और वो विंग के लिप्स के ऊपर बाइट भी कर रहा था, जिसके कारण विंग बहुत टाइटली उसके लिप्स को पकड़ के रखा था। विंग भी अपने लिप्स को मूव कर रहा था और वांग जी भी। सीन कट होती हैं इधर जो वुशियन था वो लान जान का पीछा कर रहा था। लान जान वैन चाओ के साथ जा रहा था झरने के पास। लान जान को पता है कि वुशियन उन दोनों का पीछा कर रहा है। लान जान ने कहा वैन चाओ यहाँ पर बैठे। वैन चाओ ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं पर ही बैठूँगा। लान जान ने कहा हाँ बैठ जाओ। उसके बाद वो दोनों बैठ गए। वो शियान बहुत ही गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। फिर लैंजा ने कहा इतने दूर क्यों बैठे हो, थोड़ा करीब आओ। फिर इधर वेंचा ने कहा तुमने मुझे बोला। लानजान ने कहा तुम्हारे अलावा कोई और है क्या यहाँ पर? उसने अपनी आंखों को टेढ़ा करते हुए आशियान को देखते हुए कहा। आशियान बहुत गुस्से में आ गया था। वेंचाओ ने कहा नहीं कोई नहीं है यहाँ पर। ये बोलकर वेंचाओ लैंजान के थोड़ा सा क्लोज आ गया। फिर लैंजान ने कहा इतना दूर, थोड़ा सा और क्लोज आओ। अब भूशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ, उसने कहा लैंजान के बच्चे इसको क्लोज क्यों बोल रहे हैं? हाँ अपनी सहमत लौटना चाहते तो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता भूषण को। इधर जो लानजान था उसने कहा क्या हुआ बेंचाओ, थोड़ा सा और पास आओ ना, इतना दूर क्यों खड़े हो तुम, सॉरी बैठे हुए हो। फिर बेंचाओ ने कहा हाँ आ रहा हूँ। ओ माय गॉड, लगता है आज मेरी दिन पता नहीं मैं किसको देखकर उठा था। हाँ आ गया, लानजान आ गया। लानजान ने कहा मेरे हाथ पकड़ो। उसने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा। वुशियन ने बहुत टाइटली अपने हाथों की बांसुरी को पकड़ते हुए कहा लानजान अब तुम ज़्यादा कर रहे हो। फिर इधर लानजान ने वुशियन को देखा पीछे से और उसे बहुत ही गुस्से में वुशियन देख रहा था। लानजान ने अपने फेस को घुमाते हुए कहा वेंचा यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, क्या तुम मुझे एक बार किस करोगे? ये सुनकर वुशियन की बस निकल गई। क्या अब किस करेगा? इतना पास होकर भी अब इसे शांति नहीं मिल रही, अब किस करना चाहता है? लानजान ने अपनी पाउटी लिप्स को बढ़ाते हुए कहा तुम मेरे लिप्स पर कर सकते हो, वैसे मुझे लगता है कि हमें किस करना चाहिए है ना। फिर वेंचाओ ने कहा क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें किस करूँगा, ओ माय गॉड। और वेंचाओ ने अपने दोनों हाथों से अपनी फेस को पकड़ते हुए कहा ओ माय गॉड ये मेरा फर्स्ट किस, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। आई मीन फर्स्ट किस नहीं है, मैंने पहले भी बहुत सारा किस किया है, लेकिन अब जो भी है तुम्हारे साथ तो फर्स्ट है ना। लानजान ने कहा देखो वेंचाओ तुमने किसको कब किस किया था मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम मुझे किस कर सकते हो और आइंदा से किसी और को किस मत करना, ठीक है? वेंचाओ ने कहा नहीं किसी को नहीं करूँगा। उसने लानजान की फेस को पकड़ते हुए कहा ओह मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। लानजान ने कहा जल्दी करो ना कोई आ जाएगा। वेंचाओ ने कहा हाँ मैं करने वाला हूँ। और वेंचाओ ने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसने अपनी पाउटी लिप को बढ़ाते हुए कहा हाँ मैं लानजान को किस करने वाला हूँ। ओह माय गॉड। तभी बीच में किसी का हाथ आ गया। वेंचाओ ने कहा ये क्या है? आशन ने कहा राजकुमार वेंचाओ आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो? वेंचाओ ने कहा तुम? वुशियन ने कहा हाँ मैं, यहाँ पर खुली जगह पर। लैंजान तुम्हें अकल नहीं है? लानजान ने कहा क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वुशियन ने कहा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मतलब मैं यहाँ से गुजर रहा था। लानजान ने कहा तुम गुजर रहे थे या फिर
हम दोनों की जासूसी कर रहे थे। वुशियान ने कहा जासूसी? मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं गुजर रहा था तो देखा कि ये वेन चाओ क्या करने वाला है, इसीलिए मैं आ गया। लानजान ने कहा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? वुशियान ने कहा देखो लानजान, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंकल को पता चला तो कितना शर्मनाक की बात होगी ना ये। लानजान ने कहा बस अंकल अंकल अंकल, तुम समझते क्या हो वुशियान, तुम कब समझोगे? वुशियान ने कहा वो मैं। तभी लानजान ने धक्का मारते हुए कहा दूर रहो मुझसे, हमेशा हमेशा मैं दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूँ, प्लीज़ अब मुझसे दूर रहो, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। वेन चाओ ये सब कुछ सुनकर हैरान था, ये क्या हो गया? लानजान अब ये सब कुछ क्या बोल रहा है? लानजान ने कहा बस भी वुशियान, बहुत हो चुका है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ 30 मिनट खा। वुशियान ने कहा अब लानजान मुझे तुमसे बात करनी है। लानजान ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम रहो अपने में, समझे? ये बोलकर उसने वेन चाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा वेन चाओ चलो यहाँ से, हाँ ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। वेन चाओ हम कल किस करेंगे, ठीक है? वेन चाओ ने कहा हाँ ठीक है, जो बोलोगे तुम मैं वही करूँगा, मुझे बस किस करना है, एक कल हो या फिर आज। लानजान ने कहा चलो यहाँ से। ये बोलकर उसने वेन चाओ के हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए लेकर चला गया। वुशियान ने कहा लानजान मेरी बात सुनो लानजान, और ये बोलकर वो उसके पीछे आने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।